नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम नाम के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ सीरीज़ होती हैं जिनको हमने कंप्लीट करना होता है, कुछ मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी होती हैं एंड कुछ सीरीज़ में रॉन्ग टर्म्स दी होती हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंस होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये सीरीज़ किस टाइप की है या फिर इसमें क्या जनरल फार्मूला बनता है, जिसके लिए हमारे पास कुछ हैं, जैसे कि वन टर्म ऑफ सीरीज़ में बी मल्टीप्लाइड बाई और डिवाइडेड बाई अ नंबर टू गेट द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द सीरीज़। यानी सीरीज़ में एक टर्म को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उससे हम अपने नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, in each term of the series some numbers may be added or subtracted to get the next term। इसका मतलब है कि जो हर एक टर्म है सीरीज़ की उसमें हम कुछ नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि हमें अपना नेक्स्ट नंबर मिलता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज अ नंबर इन अ सीरीज मे बी स्क्वायर्ड और क्यूब्ड टू गेट द नेक्स्ट टर्म। यानी सीरीज़ में अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर कर देते हैं जिससे हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, या क्यूब करके भी हम किसी की नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास सीरीज़ कैसी है। ओके, द नेक्स्ट इज समटाइम्स इन अ सीरीज वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, द नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन टू गेट द सक्सीडिंग टर्म्स। यानी कुछ सीरीज़ में ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड नेक्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास सक्सीडिंग टर्म्स आती है। सो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है वो होता है कंप्लीट द सीरीज़, यानी उसमें हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए होते हैं और हमें लास्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है उस सीरीज़ का, यानी उस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास फाइंड रॉन्ग टर्म्स, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। यानी सेकेंड टाइप्स का जो होता है उसमें हमने जो सीरीज़ दी हुई है उसमें से हमने रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है जो कि उस सीरीज़ के पैटर्न को फॉलो नहीं करता। एंड द थर्ड इज़ व्हाट नंबर शुड बी फिल्ड इन द बॉक्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी हमारे पास कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं या फिर एक डायग्राम या सर्कुलर में कोई पिक्चर दी होती है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और एक जगह पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है जिसकी जगह पे हमने सुइटेबल नंबर को फाइंड आउट करना होता है। तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कंप्लीट द सीरीज़ टॉपिक से, या कह सकते हैं पॉइंट से। इसमें हमारे पास सीरीज़ क्या दी हुई है, 0, 7, 26, 63, 124 एंड 215। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास 0 है, सेकंड है 7, यानी 7 को के अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें या ठीक है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 7 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 7। सो जब नेक्स्ट हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो हमारे पास आता है 19। ओके, जैसे हम फिर नेक्स्ट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं तो हमारे पास आता है 37। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एक फॉर्म बन नहीं रहा है, पैटर्न हमारे पास बन नहीं रहा। तो हम सेकंड चीज़ इसके लिए अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 0, यानी 0 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1। ओके, सेकंड है हमारे पास 7, तो अगर हम -1 पैटर्न को लेके चलते हैं तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या बनेगी, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करें तो नेक्स्ट हमारे पास 26, तो यानी 27 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26 एंड नेक्स्ट हमारे पास 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास ये जो आगे की जो दो सीरीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। इससे हमें क्या पैटर्न मिलता है, इससे हमें ये पैटर्न मिल रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जैसे अब हम 1, 8, 27, 64 इनके लिए हम कुछ अगर स्पेसिफाई करके देखें तो हम इनको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं 1 और हम इसको इस साइड लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26। 64 को लिख सकते हैं
4 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये सीरीज बन जाती है, जिससे हमारे पास ये आ गया कि 4 क्यूब माइनस 1 63 हो गया, ये हमारे पास 3 क्यूब माइनस 1 26 हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास ये इसके अगर हम नेक्स्ट टर्म्स निकालें तो 5 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 124 एंड 6 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 215। तो हमारे पास जो पैटर्न आया है वो पैटर्न आया है एक्स क्यूब माइनस 1। ये हमारे पास पैटर्न आया है इस सीरीज के लिए। तो अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 टर्म तक गिवन है, तो इसके बाद हमें जो सेकंड 7th टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म, उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 7 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यानी 343 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 342। सो 342 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 342। ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप की सीरीज का, जिसमें हमने सीरीज को कंप्लीट करना है। बट इस क्वेश्चन में हमें मिडल टर्म एक मिसिंग दी हुई है, हमें या हम कह सकते हैं कि हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 101, 100, फिर ब्लैंक, देन 87, देन 71, देन 46। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम अगर लास्ट के 2 टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस निकालना चाहें तो हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, 71 माइनस 46 विच इज इक्वल्स टू 25। ओके, देन सेकेंड लास्ट टर्म माइनस थर्ड लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 87 माइनस 71 विच कम्स टू बी 16। एंड अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक टर्म है, तो हम एक बार फर्स्ट टर्म का और निकाल के देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 101 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे हम 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर एंड 1 को लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर। ओके, तो इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो सपोज अगर हमारे पास इस ब्लैंक की जगह हमारे पास अगर x हम सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस 87 इज इक्वल्स टू, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा यानी 9। एंड सिमिलरली अगर हम 100 माइनस x करते हैं तो हमारे पास इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है 2 स्क्वायर विच कम्स टू बी 4। सो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x कम्स टू बी, या तो हम इस को दे देते हैं हम इक्वेशन 1 एंड इसको देते हैं इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को उठाएं तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ सकती है, जैसे कि 100 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 96। एंड सिमिलरली जैसे ये मैंने किया है यूजिंग इक्वेशन 2, अगर हम यूजिंग इक्वेशन 1 करें तो विच कम्स टू बी 87 प्लस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 96 विच इज़ बाई यूजिंग इक्वेशन 1। सो हमारे पास जो इसका इस सीरीज़ का जो मिसिंग टर्म आई है वो है 96। सो द ऑप्शन सी 96 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो चलो अब हम, तो हमारे पास जो अगली टाइप की टर्म्स आती हैं वो तो हैं फाइंडिंग रॉन्ग टर्म्स। इसमें हमें एक सीरीज़ के अंदर से जो रॉन्ग टर्म है उसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है यहाँ पे वो है 8, 14, 26, 48, 98, 194 एंड 386। सो इसमें से हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम पैटर्न इसका फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास पैटर्न क्या बनता है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 है तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी उस वो अगर हम 14 मान के चलें तो 14 कैसे आएगी, 8 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 14। सो अगर ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालें सेकंड टर्म से तो वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे आएगी, 14 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 28 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 26। सिमिलरली हम और आगे करेंगे, 26 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 52 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 50। अगेन 50 इंटू 2 minus 2 which is equals to 100 minus 2 which is equals to 98
एंड सिमिलरली सो ऑन। अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि हमें जो सीरीज दी थी वो क्या थी, 8, 14, 26, 48, 98 एंड सो ऑन। और हमारे पास जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सीरीज आ रही है वो आ रही है 8 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फिर 14, 26, 50, 98। सो हमारे पास इस 50 की जगह पे हमें 48 दिया हुआ है। सो इसका मतलब है हमारे पास की जो 48 टर्म है, यानी जो 48 नंबर की जो टर्म है वो हमारे पास रॉन्ग टर्म है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अगर आगे भी सॉल्व करके इसको हम निकालना चाहें तो 98 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 196 minus 2 which is equals to 194, and similarly 194 into 2 minus 2 which is equals to 388 minus 2 which is equals to 386। तो अब हमें यहाँ दिख गया है कि इस पूरी सीरीज़ में से सिर्फ थर्ड टर्म जो है हमारे पास 48 वो गलत है, उसकी जगह हमारे पास आनी चाहिए थी 50। सो ऑप्शन सी विच इज़ इक्वल्स टू 48 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी में अगर हम एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाहें तो वो क्वेश्चन हमारे पास सीरीज दी हुई है 2, 3, 12, 37, 86, 166 एंड 288। सो इस क्वेश्चन में भी हमने रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो अगर हम इसका पैटर्न फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकेंड टर्म के लिए 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। ओके, थर्ड टर्म के लिए हमारे पास क्या है 3 प्लस, अगर हम 12 को देखें तो 3 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 12। और अगर हम फोर्थ टर्म देखेंगे तो फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा हमारे पास 12 प्लस, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये पैटर्न अगर हम यहाँ पे इतने में ही अगर हम इसको देखें तो क्या बनता है, ये 2 + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, फिर 3 + 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। तो अगर अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास पिछले सीरीज़ की लास्ट टर्म है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। और हमारे पास जो ये सेकेंड यहाँ पे आएगा तो उसका जो सीरीज़ बन रही है वो हमारे पास बन रही है ऑड नंबर के स्क्वायर की, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9। तो इन सब का हमें स्क्वायर लेना है। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो 12 + 5 स्क्वायर यानी 25, यानी 12 + 25 ये हमारे पास आता है 37। ठीक है, 37। अब इसी में हम नेक्स्ट करके देखते हैं, 37 + 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, मतलब 37 + 49। ठीक है, तो 37 + 49 होता है हमारे पास 86। ये भी टर्म बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें 86 + 9 स्क्वायर यानी 86 + 81 विच इज़ इक्वल्स टू 167, एंड 167 + 11 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 288। सो अगर हम इस सीरीज़ को गिवन सीरीज़ के साथ कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि जो सेकेंड लास्ट टर्म है 167, ये टर्म है हमारी ओरिजिनल सीरीज़ से डिफरेंट है। सो हमारे पास 166 की प्लेस पे 167 होना चाहिए। सो आवर आंसर इज़ डी, 166। ओके, सो जो हमारे पास थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती हैं नंबर सीरीज़ में, नंबर सिस्टम में, वो होती हैं रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिया होता है जिसमें हमें कुछ एक पैटर्न फॉलो करके नंबर्स गिवन होते हैं, उसमें से हमने जो करेक्ट पैटर्न है वो पहचानना होता है और उसके साथ हमें ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसको हमने फाइंड आउट करना होता है। सो अब हमारे पास ये कुछ ऐसे टर्म्स दी हुई हैं 5, 8, 13, 6, 9, 15, 7, 10 क्वेश्चन मार्क। इसमें हम देख सकते हैं एक तो हमारे पास सीरीज़ बन रही है 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, बट यहाँ पे हमारे पास है 13, 15। सो मे बी एक हमारे पास हम गेस मेथड से कर सकते हैं, अगर ये ऑड है और सीरीज़ में है तो 13, 15, 17, बट हम श्योर नहीं है क्योंकि ये सीरीज़ इन सीरीज़ से मैच नहीं करती। तो इसके लिए हम अलग कोई सीरीज़ बना के देखते हैं जो पैटर्न हमें फॉलो हो रहा है। हम अगर फर्स्ट देखें तो उसमें है 5, 8, 13। सो अगर हम ये कहें कि 5 + 8 इज़ इक्वल्स टू 13, ओके, ये हमारे पास फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए हम देखें 6 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 15, ओके, ये भी फॉलो कर रहा है।
तो इसके बेस पे अगर हम देखें 7 + 10 विच इज़ इक्वल टू 17, सो जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आती है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर डी 17 वैल्यू आती है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ऐसे एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है जिसको फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें कुछ इस टाइप की फिगर्स दी हुई हैं 3। इसका मतलब है कि फर्स्ट फिगर के नंबर्स आपस में किसी एक उससे मतलब कह सकते हैं हम कि आपस में जुड़े हुए हैं किसी एक पैटर्न से। सिमिलरली पैटर्न से सेकंड फिगर वाले नंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसी पैटर्न से हमने थर्ड फिगर के इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट फिगर में तो हमारे पास है 5 + 4 9 एंड 5 × 4 20। तो हमारे पास ये एक पैटर्न दिख रहा है 5 + 4 9 एंड 5 × 4 20। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड फिगर में यही पैटर्न बनाएं तो हमारे पास आता है 3 + 8 11 एंड 3 × 8 24। ये भी बिल्कुल सही फॉलो करता है। सो अगर इसी पैटर्न को हम थर्ड फिगर में अप्लाई करके देखें तो 9 + 4 = 13। सो 9 × 4 विल बी इक्वल टू 36। बट यहाँ पे हमें क्या है, अब हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास 15, 117, 52 एंड 28। सो जो हमारे पास 36 है वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये फॉलो नहीं होगा इन फिगर्स में। तो अगर हम किसी और पैटर्न की बात करें, अगर कोई फॉलो करता हुआ देखें हम, तो वो क्या बनता है, हम ट्राई करते हैं 9 + 4, ये हमारे पास 9 हो गया, +9। ठीक है, 9 + 9 हमारे पास होता है 18। ये हमारे पास ये 3 टर्म गिवन, हमने तीनों को ऐड किया है। एंड अगर हम इसमें +2 करते हैं तो हमारे पास फोर्थ टर्म आती है 20। ओके, अगर हम सिमिलरली सेकंड फिगर में ट्राई करें तो 3 + 8 + 11, यानी 3 + 8 11, 11 22 + 2 = 24। यानी हमने इन 3 डिजिट्स का सम किया है, उसमें हमने 2 ऐड किया है। सिमिलरली सेकंड फिगर में हमने इन 3 डिजिट्स का सम किया है और उसमें भी हमने 2 ऐड किया है। सिमिलरली अगर हम थर्ड फिगर में देखें 9 + 4 + 13 एंड अगर हम इसमें भी पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 13 + 13 26 एंड +2 28। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन डी है 28। सो इस क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आती है 28। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक में। सो इसके लिए अगर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और इससे हमें पता चलेगा कि हम किस किस टाइप के पैटर्न्स फॉलो करती हैं सीरीज़ और किस टाइप से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।